आरती गली में आइए हमारी स्वर्गीय फूलो साहब की धर्मपत्नी बड़े उदार से 25 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। अनिरुद्ध मंडल के द्वारा 25 रुपये दान स्वरूप में आया है और हमारे श्रवण की माता जी 51 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। सभी दान करने वाले भक्तों को गुरुदेव भगवान को से लाख लाख धन्यवाद। बोले प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहिए शुभ कर्म करना। जहां हम लोग हैं इसे परदेश कहते हैं। कबीर साहब इस संसार को नहिरा कहते हैं। नहिरा मतलब जहां नहीं रहना है, नहिरा में नहीं रहना है। लेकिन नहिरा से ससुराल जब जाइएगा तो नहिरे में सब चीज सीखिएगा। जे बेटी ससुराल देते नहिरा में जगरा चाय बनबे ले आवे जे, तरकारी बना ले आवे जे, पूरी छाके ले आवे जे, पुआ बना ले आवे जे, बढ़िया दाल तरकारी नहीं बनबे आवे छे। इतना कला जब नहीं सीखने छे तो ससुराली में सास न भगाए देते, ससुर न भगाए देते, पति रोज गंजन करते। जब नैहर में बेटी खाना बनाने के लिए सीखेगी, चाय बनाने के लिए सीखेगी, पूरी छांटने के लिए, हलवा छांटने के लिए, बढ़िया सब्जी बनाने के लिए सीखेगी। और सास ससुर से पहले जग करके अंगना बोढ़ेगी, खाना बनाएगी, भजन करेगी। तब सास ससुर पति कहेंगे ना हमारा घर में जो लक्ष्मी ये लो। उसी प्रकार से हम लोग इस संसार रूपी नैहर से यहाँ से जाए
कबीर साहब कहते हैं वहां से कब दुरागमन की टिकट पहुंच जाएंगे पता नहीं, इसलिए शुभ कर्म किया हो संतो बोलिया रे दिखाई दिया स्वाभिमान किया हो संतो बोलिया रे दिखाई दिया स्वाभिमान
इतना देर तक आप चेतावनी भजन का रस स्वादन किए हैं। अब हम लोग चले कुछ आध्यात्मिक कथा की ओर। एक बार भजन हो जाए उसके बाद बहुत सुंदर कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेव। बगल में भागवत हो रहे हैं, कल से तो आप जाइएगा भागवत में, कहीं वहाँ भी यही भजन शुरू हो जाए तो यह भी से अभ्यास बनाइएगा, तब न वहाँ ताली बजाइएगा। यह अभ्यास दिलाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। ताली सब करने बजन जगह हाथ छे वही का बजी, जगह नहीं हाथ वजन हो रहा कोई दिक्कत नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। एक जगह कीर्तन हो, सब आदमी गावे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। एक आदमी के दौड़ी चली रही, ताली नहीं बज गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारियों है देखे दौड़ की चीख गाछ ताली बजाय और पूरा दौड़। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब यहाँ दौनी भगले धड़ियों सब बियाजी इन्हें जरा सब जखन के चल के पगड़ी खड़ी हम जाम कर ताली बजबे गावे ने सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देखिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
प्याज देखे सजेगा छोड़ो गिर काटी अतने तक रस छुए कुर्ता पर रस। और बेचारा सोचे जकार हम खड़ी हम जाम चल और कुर्ता पर रस गिरे जी कन्या जी बे गइल हुड़ले न फूले को भय निकला अब ताली बजबे ही नहीं है। प्याजी वो कहे देख है लेकिन हाथ में यानी घिन्नो लगे। एक बूढ़ा आदमी जब ताली बजा दे जेब नीचा ऊपर करे वो कहे जेबी में दे प्याजी ने कहा इसमें पाकिट मार भी बैठे हैं आप लोग अपना जेब चेक कीजिए। सब आदमी जेब में हाथ में सब वो बूढ़ा आदमी जब है जब के पूरा हाथ फेंकते धीरे ठंडा कुछ लग जे नहीं बजाय छे वो शंका। श्री कृष्ण गोविंद हरे भगवान की राधा कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की बजरंगबली की श्याम रामचंद्र की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण से आप लोग कथा सुने। चलिए उत्तर कुमार 101 रुपये दान में दिए हैं और हमारी ये सोदास की धर्मपत्नी इस ज्ञान यज्ञ में 22 रुपये दान में दिए हैं और ये फूल प्रकाश साहब का बहन घर बिलौड़ी 21 रुपये दान में दिए हैं। साथ साथ ये धर्मदेव मंडल बंसीपुर 20 रुपये दान में दिए हैं। बड़े प्रेम से समुदेव की और सकुनीदास की पत्नी घर घुसका 51 रुपये दान में दिए हैं। बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण से हम लोग अभी कथा सुनी। अज्ञान भान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुदाख्या ही कथा सार मम कर्ण रसार। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा, हे गुरुदेव, सचमुच में कर्म का फल
फल भोगना पड़ता है। सुखदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित, कर्म का फल जो है जीव को भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा जीव जब भी गलती करे तो गलती का परिणाम भोगना पड़ता है, तो उसका उद्धार होने का भी कोई उपाय है क्या? कहा है लाख गलती करने के बाद भी यदि परमात्मा के शरण में लग जाए तो परमात्मा उसका उद्धार कल्याण कर देते। राजा परीक्षित ने कहा तो ऐसी कोई कथा है सुनाइए। तब सुखदेव मुनि ने कहा हे राजा परीक्षित, तो सुनो आज सुदामा चल ग्रामीण देश मनोहर था जहां संदीपन मुनि रहते थे। श्री कृष्ण चंदनी बाल सखा दोनों पाठशाला में पढ़ते थे। तो आइए कथा सुने सुदामा चरित्र। ग्रामीण देश में संदीपन मुनि के आश्रम पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा बाल सखा सहित पढ़ते थे। सुदामा सो जाति में ब्राह्मण, लेकिन बहुत सरल स्वभाव, छल कपट नहीं। सरल स्वभाव रहने के कारण भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपना मित्र बना दिया। कृष्ण भगवान सुदामा दोनों में इतना प्रेम हो गया कि सुदामा के बिना कृष्ण भगवान नहीं रहते, कृष्ण भगवान के बिना सुदामा जी नहीं रहते। इतना प्रेम। एक साथ भोजन करते, एक साथ विश्राम करते, एक साथ पढ़ने बैठते, कहीं जाते थे तो दोनों मित्र जाते थे। इतना प्रेम। अब कृष्ण सुदामा के प्रेम की उपमा कहां से दिया जाए? कितना प्रेम। आप लोग दूध पानी का प्रेम देखे हैं? दूध पानी का प्रेम। 5 किलो दूध है, आधा किलो पानी मिला दीजिए, दूध पता नहीं चलने देगी कि मेरे अंदर में पानी है। उसी दूध को जब लोग बर्तन में देकर चूल्हा पर चढ़ा करके चूल्हा में आंच लगा देते हैं, तब पानी दूध से यही कहते हैं कि दोष आवत हम लोग बड़ खीर। मतलब पानी करके दूध का दोष अब हम यही में जड़ी के मरी जब हम सराद बरखी के डेगची गरम हो, दूध करके पानी में दोष तोरा जब दोस्ती लगे छिड़मनी भैया तो जड़ी में हो तोरा चलते हम चूल्हा में जाके जड़ी प्रत्यक्ष में देखी जेन है कोनी जड़ लग जब दूध ऊपर चली रही है उधिया पड़ी मार बहिन दौड़ी जाए छै जमज घीचे जे नहीं सफरे जे कोनिए गिराय दे छै दूध है कि हम दोषिए लो दोषिए फिर सामने एक दूध और पानी में इतना प्रेम है
तरह से प्रेम हम लोगों को पति पत्नी में होना चाहिए। इसी तरह का प्रेम भाई भाई में होना चाहिए। इसी तरह का प्रेम सास पतोह में होना चाहिए। इसी तरह का प्रेम पिता पुत्र में होना चाहिए। इसी तरह का प्रेम ननद भौजाई में होना चाहिए जितना प्रेम दूध और पानी में है। पति का मन पत्नी का मन दुनिया के रूप पर चंचल नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेम टूट जाएगा। ये दुनिया गुलाब का फूल है, जो फूल आपको मिला है वही स्थिर हो जाएगा। गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, नजदीक मत जाओ कांटे हजार होते हैं। हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक फूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने के लिए। जीवन में चाहिए दूध और पानी की तरह भाई भाई में प्रेम हो। जिस घर में फूट हुआ उस घर का लूट हुआ, पड़ोसिया को परोफिट हुआ। आज बहुत आदमी को घर में प्रेम नहीं। प्रेम हो तो दूध और पानी की। अभी कुछ लोग पत्नी से दुखी हैं, कुछ पत्नी पति से दुखी है। एक आदमी के बिहार हो गए तो पत्नी 1.5 महीना रह ले, जब नहीं हर जाबा लगे तो पति ओकरा पीछू पीछू में कौन लो जाए, रह लो 1.5 महीना चली लो जाए, रहे सदैव खाना बनाए चल लो। पत्नी कहे चलिए तो दशहरा ये बेन करना ये हो मर्दाना होगा क्यों नहीं जिन लोग की कहा पति के ना पूरा दिन क्यों रहे चलो जब अब कानो रेलवे स्टेशन तक पहुंची। पत्नी के घर जा गाड़ी आवे जे ट्रेन हम चढ़ी चलो दशहरा के हम चलो। अब बेचारा प्लेटफार्म पर बैठी नहीं तो चलो कल के ये गाँव साहब जेबे करबे आइबे तब जिंदगी भर यहाँ रहबा के नहीं जाता नहीं जा। अब बेचारा एक आदमी अइले वो ठम्बू हो लगे। अब वहाँ जगह तुम्हें लगले तिया पूछे कहे हम तो कहने खुले छु और वो कहे जे लोरी वहाँ के भाई को ही पहले खुले छु कहना खुले छु। अब ये कह नहीं खुलिए 1.5 महीना बियाह होलो रे पत्नी जाए छे नहीं रो वही खुले छु। ट्रेन के आगे लो यही गाड़ी पर चढ़ी के हम लोग पत्नी चलो जते कोई इसको नहीं। अब ये कहे हम लोग पत्नी जाए ना जे खाने छी को करिला भी खाना लगो के की बते जय ट्रेन से तो पत्नी जई थाम ना वही ट्रेन से हम लोग पत्नी उतरते वही सीख ले छी। हमरा पत्नी नहीं राम रहे हमरा कल्याण रहे हमरा पत्नी है कि चलते हमरा देखे नहीं चाहे जे हरदम हमरा गाली दे छे कोढ़ी आदमी पुतरा कमा खाने छे गाँव में बेची ले छे दिन भर लिट्टी सिंघारा खाए छे।
ओकरा चलते हम घर नहीं बनबे पड़े छे, कर्जा हो गए, हमरा माँ बाप का गाड़ी दे छे, हमरो गाड़ी दे छे, पड़ोसिया का जब भभोरी दे छे पगड़ी, कखनो माथा साड़ी नहीं ले छे, दिन भर कम साड़ी चिबाय छे, डीजे पर न चल जाय छे, हमरा गुदाम थई नहीं। वही संगत नहीं छे, हमरो पत्नी नहीं है, ये दिए वो हमर आप आज कोई पत्नी जा रही है तो पति रो रहे हैं, पत्नी आएंगे तो पति रो रहे हैं। जीवन में चाहिए पति पत्नी का जीवन दूध और पानी के तरह होना चाहिए। पति को भी चाहिए पत्नी को कभी गाली नहीं दे, पत्नी को भी चाहिए पति को भगवान के रूप में देखें। बढ़िया बात पति कहे तो पत्नी को मान लेना चाहिए, बढ़िया बात पत्नी कहे तो पति को मानना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। गांव समाज में कुछ माँ बहन है, पति को कोढ़िया के पुत्रा रंग बिरंग के गाली भी दिया करते। जो पति को गाली देंगे तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा कि इसको कौन नरक में दिया जाए। पति दारू पीकर यदि पत्नी को मारे गाली दे तो जमराज को भी सोचना पड़ेगा इसको कौन सा नरक में दिया जाए। पति का धर्म है कभी शराब नहीं पीना चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। पत्नी का धर्म है सीता सावित्री नर्मदा अनुसुईया के तरह पति को भगवान मानना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है, यही कमी है हमारे समाज में। नहीं करी हो चुगली, नहीं बनी हो लफड़ा, नहीं करी हो चुगली, नहीं बनी हो लफड़ा।